बसपा पूर्व विधायक के कोल्ड स्टोरेज में बॉयलर फटा, 4 की मौत, 50 से अधिक घायल। मेरठ जनपद के दौराला क्षेत्र में बसपा के पूर्व विधायक चंद्रवीर सिंह के कोल्ड स्टोरेज में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। बताया गया कि कोल्ड स्टोरेज में बॉयलर फट गया, जिसके चलते गैस रिसाव हो गई है और पूरी छत ही उड़ गई। सूत्रों के मुताबिक 4 मजदूरों की मौत हुई है, जबकि 50 से 60 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी मरने वालों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बताया गया कि कुछ मजदूर मलबे में दबे हैं तो कुछ रिसाव से बेहोश हुए हैं, जिनको मेरठ अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। बुलेट ट्रेन परियोजना के रास्ते से एससी ने हटाया बड़ा रोड़ा, गोदरेज एंड बॉयज की याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बुलेट ट्रेन परियोजना को हरी झंडी दिखाते हुए गोदरेज एंड बॉयज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। कंपनी की ओर से ये याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ लगाई गई थी, जिसमें बुलेट ट्रेन परियोजना को हरी झंडी दिखाई गई और मुंबई के विक्रोली क्षेत्र में अपनी जमीन के अधिग्रहण को अलग करने से इनकार कर दिया था। दरअसल विक्रोली क्षेत्र में गोदरेज एंड बॉयज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की जमीन थी। इस जमीन से ही बुलेट ट्रेन का रास्ता निकलना था, जिसके चलते सरकार ने जमीन का अधिग्रहण किया था। इस अधिग्रहण के खिलाफ कंपनी ने याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, यह परियोजना राष्ट्रीय महत्व की है। फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेड सर्विस शुरू, जाने कीमत। ट्विटर के पेड ब्लू टिक सर्विस के बाद मेटा ने भी पेड ब्लू टिक की घोषणा की थी। कंपनी ने पिछले सप्ताह इसका ऐलान किया था और अब इसकी शुरुआत हो गई है। अब फेसबुक और इंस्टाग्राम के यूजर्स पैसे देकर अपने अकाउंट को वेरीफाई करा सकते हैं। वैसे आपको याद दिला दें कि अभी तक यह सर्विस फ्री थी। फेसबुक और इंस्टाग्राम ने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में पेड सब्सक्रिप्शन की शुरुआत की है। इन देश के यूजर्स को वेब वर्जन के लिए $11.99 यानी करीब 990 रुपये और iOS और एंड्रॉयड मोबाइल प्लेटफॉर्म पर $14.99 यानी करीब 1240 रुपये हर महीने देने होंगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम के ब्लू टिक वेरिफिकेशन के लिए यूजर्स को सरकारी पहचान पत्र देना होगा। इसके अलावा पैसे देने वाले यूजर्स को डायरेक्ट कस्टमर सपोर्ट मिलेगा और उनके पोस्ट को ज्यादा रीच भी मिलेगी। मेघालय में पीएम का विपक्ष पर निशाना। वे कह रहे हैं तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन देश कह रहा मोदी तेरा कमल खिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मेघालय में रोड शो में हिस्सा लिया। इसके बाद यहां चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने भारी संख्या में जुटने के लिए मेघालय की जनता का शुक्रिया अदा किया। इतना ही नहीं, पीएम ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि पूरा देश कह रहा है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, आज जिस प्रकार से शानदार और जानदार रोड शो आपने किया है, आपका ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद, मैं आपके इस कर्ज को जरूर चुकाऊंगा। आपके इस प्यार और आशीर्वाद का कर्ज मैं मेघालय का विकास कर चुकाऊंगा। आपके कल्याण के काम को गति देकर चुकाऊंगा। आपके इस प्यार को मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। बैंक में नहीं, जमीन में गाड़ कर रखें अपना पैसा। अपना पैसा जमीन में गाड़ कर रखें, इसे बैंक में जमा ना करें। रामगढ़ उपचुनाव की एक चुनावी सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को ये सलाह दी है। इस बयान के जरिए हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री के इस बयान की खूब चर्चा हो रही है। सीएम ने चुनावी सभा में भाजपा की नीतियों की खामियां गिनाते गिनाते चुनावी सभा में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा, अपना पैसा बैंक में मत जमा कीजिए, बैंक डूब रहा है। झारखंड में बर्ड फ्लू की दस्तक, बढ़ रहा है खतरा। त्योहारी सीजन में मटन चिकन की बिक्री बढ़ जाती है। होली नजदीक है, ऐसे में झारखंड में एक बड़ा खतरा दस्तक दे रहा है। बोकारो में बर्ड फ्लू की दस्तक आपने साथ एक बड़ी चेतावनी लेकर आई है। इससे बढ़ते खतरे को अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को संक्रमण को रोकने में राज्य सरकार की मदद के लिए 2 अलग अलग केंद्रीय दल की टीम को जिम्मेदारी सौंपी है। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारने के बाद रो पड़ी हरमनप्रीत। T20 वर्ल्ड कप में गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल हारने के बाद इंडियन वुमेन्स टीम की कैप्टन हरमनप्रीत रो पड़ी थी। पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा मैच के बाद उनसे मिलने आई तो हरमनप्रीत उनसे लिपट गई। हालांकि बाद में खुद को संभाल लिया। हरमनप्रीत ने मैच के बाद प्रेजेंटेशन में चश्मा पहन रखा था। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहती देश मेरे आंसू देखे। अगर मैं अंत तक क्रीज पर रहती तो हम मैच जीत जाते। अगर मेरा बैट क्रीज में ना फंसता तो वह रन आसानी से हो जाता। हम 1 ओवर पहले मैच जीत जाते। ऋचा और दीप्ति क्रीज पर थी। मुझे भरोसा था। पूरे टूर्नामेंट में ऋचा ने शानदार बल्लेबाजी की है, पर 7-8 खाली गेंदों ने मैच पलट दिया। साउथ अफ्रीका के केपटाउन में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 173 रन का टारगेट दिया था। भारत 33 पर 3 विकेट खो चुकी थी, पर हरमनप्रीत और जेमिना रोड्रिग्स के बीच
69 रन की पारी से भारत जीत की ओर बढ़ती दिख रही थी, लेकिन जेमिमा के विकेट के बाद हरमनप्रीत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट हो गयी। आसान रन लेते वक्त उनका बैट क्रीज में फंस गया था। भारत को इस मैच में 5 रन से हार मिली।